हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ये पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सा है? ऋग्वेद। लगभग इसकी रचना कब मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका किस विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई थी? ये पूछ रहा है कि इंडिका किस विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई थी। तो कौन था वो यात्री? वो था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन था? मैगस्थनीज। ये किसका राजदूत था? ये यूनानी यात्री था। यूनानी। क्या था? ये यूनानी राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये यूनानी यात्री था। यूनानी राजदूत। राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने क्या लिखा था? इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है अभिलेख शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ये पूछ रहा है कि अशोक की जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये कौन सी लिपि है? ये है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो मुख्यतः दक्षिण एशिया में, मुख्यतः कहाँ पर? दक्षिण एशिया में माने जाते हैं। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य या प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत क्या माना जाता है? इसका स्रोत माना जाता है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब से कब हुई थी? ये 2600 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा पूर्व। 2600 ईसा पूर्व। ठीक है। की जानकारी मुख्य रूप से मिलती है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा में मिले अवशेषों जैसे मोहरे, नगर नियोजन की चीज हमें प्राप्त होती हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व पहले की बात है। नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्म की सुसंगति कीजिए। क्या करना? मिलान करना है हमें। क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ क्या है कि पुस्तक है, दूसरे तरफ क्या है? लेखक। उनके लेखक है। तो मिलान करेंगे। इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका जो पुस्तक है वो क्या है? मैगस्थनीज की। मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा 3 नंबर। पहले का हो जाएगा 3 नंबर। पहले का हो जाएगा तीसरा। और सु यू की ये किसकी वो है? ये हेंसियांग, जो कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। हेंसियांग की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी का हो जाएगा पहला। बी का हो जाएगा पहला। अब यात्रा वृत्तांत ये किसकी है? ये तुम्हारी है इति सिंह।
इसका जो तीसरा है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। और राजत तंगड़ी किसकी है? कल्हड़ की। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, वो सॉरी ये किताब है किसकी? कल्हड़ की। तो हाँ, इस हिसाब से कौन सा हमारा कूट सही हो जाएगा? तो हो जाएगा पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और पहले का चौथा। तो कौन सा हो जाएगा? पहला। कौन सा हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट, अशोक के जो कह रहा है असर्शन और रीजन। इस तरह के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा पैटर्न है यूपीपीएससी का पूछने का, और जो हमारा आयोग है एलटी ग्रेड का पेपर भी वही ले रहा है। और अभी जो पेपर हुआ था 27 तारीख को, तो आरओ का, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एलटी ग्रेड में भी सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फुल लाइनर तो पूछे जाएंगे, लेकिन कूट को और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन को भी तैयार करके जाए। कैसे करा जाता है देखते हैं। पहला दिया है असर्शन, दिया है स्टेटमेंट, दिया है अशोक के शिलालेखों में नैतिक शिक्षा का प्रचार किया गया है। अशोक के शिलालेखों में नैतिक शिक्षा का प्रचार किया गया है। यही सही है? ये पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला सही है। पहला क्या है? सही है। पहला सही है। दूसरा क्या है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये एकदम करेक्ट है। इसका रीजन भी क्या है? एकदम करेक्ट है। इसका असर्शन और रीजन दोनों क्या है? एकदम करेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर बनेगा ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। और आर ए की व्याख्या करता है, क्योंकि अशोक उसमें भी दिया है और बी में भी क्या दिया है? अशोक के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोनों ही व्याख्या करते हैं, दोनों क्या है? एकदम करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिका एक यूनानी यात्री की रचना है। ये कह रहा है कि इंडिका एक यूनानी यात्री की रचना है। क्या ये पहला सही है? तो पहला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये किसकी रचना है? ये मैगस्थनीज की रचना है। किसकी है? मैगस्थनीज की रचना है। ठीक है। वो कहाँ का यात्री था? यूनानी यात्री था। जो हाँ, यूनानी यात्री था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि राजतंगड़ी संस्कृत में रचित कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास है, एकदम करेक्ट। कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी देती है। राजतंगड़ी है जो किसकी वो है? जो कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़। कल्हड़ कल्हड़ की है। कौन? राजतंगड़ी। ठीक है। जो कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी देती है। ये ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है कि फायान ने समुद्रगुप्त के काल में भारत की यात्रा की। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें जो यात्रा की है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या की थी? इसने यात्रा की थी। इसने जो यात्रा की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ना कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। कौन सा हो जाएगा? ए और बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि पंचमार्क सिक्के मौर्य काल से पहले के हैं। पहला कह रहा है कि पंचमार्क सिक्के मौर्य काल से पहले के हैं। तो ये क्या है? एकदम करेक्ट है। पहला वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला क्या है? एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या है? अर्थशास्त्र में न्याय प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। और जो अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक थी उसके रचयिता थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। तो
बी वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है फायान ने भारत में वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा की। ये कह रहा है फायान ने वर्ण व्यवस्था की क्या थी, प्रशंसा की बात कर रहा है, मतलब कि जबकि इसने किया क्या है, इसने आलोचना करी है। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसने प्रशंसा ना करी है, क्या किया है, आलोचना की है। क्या की है, आलोचना। तो हमारा जो कथन है वो ए और बी, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन आधारित प्रश्न। पहला कह रहा है अर्थशास्त्र और मुद्राक्षस दोनों मौर्य काल के प्रशासन का ज्ञान देते हैं। एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, पहली क्या दी है, अर्थशास्त्र, और दूसरी पुस्तक दी है मुद्राक्षस। दोनों क्या देती हैं, ये कह रहा है कि दोनों मौर्य काल के प्रशासन का ज्ञान देती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एकदम सही हो जाएगा। दोनों ज्ञान देती है, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा कह रहा है अशोक के शिलालेख केवल संस्कृत भाषा में है। ये एकदम गलत है। अशोक के जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में नहीं है। वो कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा, प्राकृत। कौन सी भाषा है, प्राकृत। वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तीसरा कह रहा है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत वस्तुनिष्ठ और ऐतिहासिक होते हैं। तो एकदम क्या है, एकदम करेक्ट है। ये क्या एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। पहला और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। कलहड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा। कश्मीर का इतिहास लिखा, एकदम करेक्ट है। कश्मीर का इतिहास लिखा। हर्षचरित एक आत्मकथा है, ये गलत है। आत्मकथा नहीं, ये क्या है, जीवनी है। क्या है, जीवनी है। आत्मकथा नहीं है, क्या जीवनी है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का समय आया था, एकदम करेक्ट है। इब्न बतूता था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, एकदम सही है। इत्संग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, ये भी एकदम सही है। तो कौन सा गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, गलत पूछा है उसमें। नेक्स्ट, किस काल में खरोष्टी लिपि का प्रमुख प्रयोग होता है। किस काल में, किस काल में। तो कौन सा काल था, कुषाण काल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में मिलता है। खरोष्टी लिपि जो है उत्तर पश्चिम भारत गांधार क्षेत्र में चलन में थी। कौन से क्षेत्र में, गांधार क्षेत्र में चलन में थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण काल। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। ये हमारा आया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आया था। तो कौन सी थी, ये थी प्राकृत भाषा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अशोक मौर्य काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, युवान च्वांग हेंसयांग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन प्रमुख रूप से किया है। तो कौन सा विश्वविद्यालय था, ये था नालंदा। कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, मनुस्मृति किस प्रकार का स्रोत है। मनुस्मृति किस प्रकार का स्रोत है। तो क्या है, सामाजिक विधि ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस अभिलेख में पहली बार भारत का शब्द मिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का शब्द मिला किस अभिलेख में। तो कौन सा था, ये कहाँ मिलता है, ये सबसे पहले मिलता है हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो मिलता है पहली बार जो शब्द मिला था वो मिला हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है,
जो उड़ीसा में स्थित है, जो कहा उड़ीसा में स्थित है, जो हाथी गुफा अभिलेख है, जो कहाँ पर है, हाथी गुफा कहाँ पर है, जो उड़ीसा में स्थित है। खारवेल के शासनकाल से संबंधित है। खारवेल, 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 खारवेल के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि किसके द्वारा खोज की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार यूपीपीसीएस यूपीआईएस के क्वेश्चन में बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। ये था जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर ए, कई बार पेपर में पूछा गया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में, 1830 के दशक में ब्राह्मी लिपि में डिकोड किया था, जिससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ना संभव हुआ। जो अशोक के अभिलेख थे, अभिषेक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए इसने ये क्या किया था? डेवलप किया था, डिकोड किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के संबंधित है? अभी बताया था हाथी गुफा का जो है वो खारवेल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी गुफा, हाथी गुफा होगा, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा? खारवेल, जो कहां पर है? उड़ीसा में। ये कहां पर है? उड़ीसा, ये उड़ीसा में है। ये गुफा है वो कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कलिंग के शासनकाल खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। कलिंग के शासनकाल खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, जो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म, ध्यान रखेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? विनय पिटक कई बार पेपर में पूछा गया था, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो किससे धर्म संबंधित है? यह बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बहुत पेपर में आते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो 110% बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री बौद्ध धर्म का अनुयायी था? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री बौद्ध धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, तो कौन सा था? उसका नाम था फायान, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो भारत अध्ययन करने के लिए आया था। ये क्या था? ये मैग्नस त्रिज का क्या था? यूनानी राजदूत था। मैग्नस त्रिज का यूनानी राजदूत था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मुद्राक्षर नाटक किस काल से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो किस काल से, काल से क्या था संबंधित था? ये था तुम्हारा मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा काल था? मौर्य काल। और ये मुद्राक्षर है, ये किसकी वो है? ये पुस्तक है, ये है विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त की क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी से क्या है? संबंधित है, जो मौर्य काल की चौथी सदी ईसा, चौथी सदी ईसा पूर्व की कहानी है। नेक्स्ट, जातक कथा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा जाता है। जातक कथा किस संबंध से संबंधित है और किस प्रकार का स्रोत है? किस प्रकार का स्रोत है? एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के बराबर है। ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो किस धर्म से संबंधित है? ये धर्म था बौद्ध धर्म। कौन सा था? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का था साहित्यिक स्रोत, ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है?
10 कुमार चरित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? दंडी। ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ये कौन है? दंडी। दंडी द्वारा रचित है जो संस्कृत गद्य काव्य है। ये कैसा? संस्कृत गद्य। गद्य क्या है? काव्य है। काव्य है जो गुप्त काल के सामाजिक जीवन को दर्शाता है, जो गुप्त काल के जीवन काल को दर्शाता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सिक्कों पर किस शासक का चित्र सबसे पहले अंकित हुआ था? ये पूछ रहा है। प्राचीन भारत में सिक्कों पर किस शासक का चित्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक का चित्र सबसे पहले अंकित हुआ? तो कौन सा शासक था? वो शासक था कनिष्क। कौन सा था? कनिष्क। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा था? कनिष्क। जो क्या था? कुषाण शासक था। क्या था? कुषाण शासक। क्या था? कुषाण शासक। जो क्या था? कुषाण शासक था, जिसने सबसे पहली बार सिक्कों पर चित्र अंकित किया था। नेक्स्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद। किससे? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी। किससे? ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित है। जो ऐतिहासिक स्रोत संबंधित है, जो यज्ञों और धार्मिक, इसका मतलब है यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है। यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है? क्या है? रुद्र दामन से संबंधित है। तो कौन सा अभिलेख? ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में है। हाँ, जो शक शासन, क्या था? शक शासक था। जो रुद्र दामन था, कौन सा था? शक शासक था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मिलिंद पन्नो ग्रंथ में किस शासक और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? ये कौन सा बोल रहा है? मिलिंद पन्नो ग्रंथ में किस शासक और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर है सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनंदर और नागसेन के बारे में जानकारी मिलता है। जो इंडो यूनानी था, मिनंदर जो था वो क्या था? इंडो यूनानी शासक था। इंडो यूनानी शासक था। कौन? मिनंदर यूनानी। और जो था नागसेन था, वो क्या था? इनके बीच क्या था? संवाद हुआ था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पंचमार्क सिक्के किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। किससे? मौर्य काल से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कब से? मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट, कौमुदी महोत्सव नाटक किस काल से संबंधित है? कौमुदी महोत्सव किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा शुग काल। नेक्स्ट, अल बरूनी ने भारत के बारे में किस ग्रंथ में लिखा है? अल बरूनी ने भारत के बारे में किस ग्रंथ में लिखा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस ग्रंथ में लिखा है? लिखा है किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद के बारे में
लिखा है, जो 11वीं सदी में आई थी। 11वीं सदी में आई थी। 11वीं सदी में आई थी। नेक्स्ट, और आज के लिए इतना ही। और जितने भी टॉपिक है एलटी ग्रेड में से सामान्य अध्ययन से, हम प्रत्येक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।